कुछ वर्षों में हमने अपनी नदियों के स्वरूप को मनमाने तरीके से विकृत किया है। एक तरफ जहां देश की अधिकांश नदियां प्रदूषण और अतिक्रमण की वजह से अपनी सदा नीरा छवि और स्वच्छता में कमतर होती जा रही हो, वहीं दूसरी तरफ किसी नदी के पुनरुद्धार की खबर सुखद बयार की तरह लगती है। कहते हैं एक नदी को फिर से जीवित करना कई पीढ़ियों को नई जिंदगी देने के बराबर है। मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास के मालवा निमाड़ इलाके में जहां लगभग मर चुकी एक नदी को सामूहिक प्रयासों ने जिंदा कर दिया, ये सुखद खबर आई है 32 किलोमीटर लंबी चोरल नदी के तट से। इंदौर से करीब 55 किलोमीटर दूर इसी जिले के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है चोरल नदी। इसी पहाड़ी को भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी माना जाता है। यहाँ की सुरम्य छटा में इसका उद्गम है। ये इलाका मालवा में ही आता है, लेकिन चोरल नदी कुछ किलोमीटर ही मालवा में चलते हुए अनायास पछाड़ खाकर पहाड़ों से करीब 1300 फीट नीचे निमाड़ में गिरती है और इस तरह मालवा से पानी समेटकर निमाड़ की झोली में डाल देती है। इसके पूरे प्रवाह क्षेत्र में 4 ग्राम पंचायतों के करीब 17 गांव आते हैं। इन सभी गांवों की ज्यादातर आबादी आदिवासी वर्ग से है। इस नदी के रिवाइवल की जो एक कोशिश की जा रही है चोरल की, ये बहुत ही सराहनीय है और इसके माध्यम से जहां लोगों को बहुत सा रोजगार मिलेगा और जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो किसान समुदाय है, उनको जो बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे वो तो है ही। इसके साथ साथ चोरल की जो पर्यटन का आकर्षण है उसमें भी बहुत वृद्धि होगी। पीढ़ियों पहले ये लोग जंगल और उसके उत्पादों पर निर्भर रहते थे, लेकिन बाद के दिनों में जंगल इनके नहीं रहे, तब इन्होंने खेती करना शुरू किया। आदिवासी यहाँ खेती तो करते, पर कभी भी बारिश की फसल के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं ले पाते थे। बारिश खत्म होते होते नदी का बहाव कम होने लगता और गर्मी शुरू होने से पहले ही ये नदी धीरे धीरे सूखने लगती। वर्ष 2009 का समय था। आखिरकार चोरल नदी को सतत प्रवाहमान बनाने के लिए तकनीकी सर्वे हुआ। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों के फलस्वरूप नदी पुनर्जीवन कार्यों का संपादन किया गया। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में कई तकनीकी दिक्कतें आईं। नदी पहाड़ों से जिस पहले गांव में उतरती थी, वहीं काम करना मुश्किल हो गया था। जब से ये वाटरशेड के तहत ये काम शुरू किया मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ नागराज चैरिटेबल ट्रस्ट ने, तब से वहाँ के परिणाम बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही आशापूर्ण आ रहे हैं। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह की तर्ज पर सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक कच्चा रास्ता बनाया गया। यहाँ से बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और टट्टुओं के सहारे जैसे तैसे सामान पहुंचना शुरू हुआ। अच्छे काम में लोग जुटना शुरू हो गए। आदिवासियों ने भी श्रमदान करने का फैसला किया। सब मिलकर जुट गए चोरल की मनुहार में, और नदी मनुहार कैसे ठुकरा सकती थी। काम बनता चला गया, लोग जुटते रहे। प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय आदिवासी समाज ने मिलकर पहाड़ों पर कई जगह कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेक डैम और अन्य संरचनाओं तथा खेतों की मेड़बंदी भी कर दी। चोरल नदी इनकी जीवन रेखा है। चोरल के आने के बाद
इनके अंदर जो परिवर्तन हम लोगों ने देखा, न केवल इनकी आर्थिक स्थितियां बदली है बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार आया और इनका डेवलपमेंट भी हुआ। सबसे बड़ी चीज़ हुई कि ये इलाका टूरिज़्म के लिए अब जाना जा रहा है और टूरिज़्म के लिए लोग बाहर से आते हैं। नदी चूँकि पानी एक ही गांव में है, पूरे इंदौर के आसपास के गांव में जो 12 महीने पानी रहता है, बाहर से लोग आते हैं टूरिज़्म के लिए, घूमने आते हैं, तो उनके लिए खाना बनाते हैं, रुकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। चोरल नदी में मिलने वाले छुपे नदी नालों को भी उपचारित किया गया। इन्हें फिर से ढूंढकर पुराने स्वरूप में लाया गया। पहाड़ी नालों के रास्ते खोल दिए गए और देखते ही देखते एक के बाद एक नाले धीरे धीरे सामने आते गए। चोरल में 6 और सहायक नदियों में 2 स्टॉप डैम बनाए गए। आखिरकार 5 साल की कड़ी मेहनत और जज्बे का ही परिणाम है कि अब ये नदी जगह जगह रुकते थमते निरंतर बहने लगी है। क्षेत्र की तस्वीर अब बदल चुकी है। आसपास हरियाली ही हरियाली नजर आती है और इससे भूजल स्तर भी बढ़ गया है। अब यहाँ के आदिवासी परिवारों के चेहरे पर पानीदार चमक है। उत्साहित आदिवासी किसान बताते हैं कि अब उनकी बरसों पुरानी चाहत पूरी हुई है। अब वे भी गेहूं चने सहित साल में 3 फसल ले सकते हैं। बहुत परेशानी आती थी और अब डैम बन गया सर, तो बहुत फायदा हुआ हमारा। 3 फसल ले रहे हम। बच्चों में फर्क पड़ गया, स्कूल आने जाने लग गए। बहुत सारी समस्या हल हो गई है। ये ऊपर भगोर है, गांव है, उधर भी हमारी जमीन है, वहाँ पे पानी चढ़ाव को ले गए हम। चोरल नदी हमारी माँ है और हम उनको माँ की तरह ही है और हमारा पूरा गांव का जीवन सुधार दिया है और हमारे लिए माँ है। यदि आपने कुछ सालों पहले इस नदी को देखा है और अब की बार देखेंगे तो साफ है कि इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। यहाँ के आदिवासियों के साथ सरकार और एक संगठन के प्रयासों ने इसकी तस्वीर ही बदल डाली है और यकीन मानिए चोरल नदी को सदा नीरा बनाने की कोशिश अब हकीकत बन चुकी है। और ये सब संभव हुआ है मध्य प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से।